आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी। और जनाब बात होगी आज जिस इशू पे व्लॉग कर रहे हैं उसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने निगरां वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए भी अभी फ़ैसला होना बाकी है और उसके हवाले से बातचीत चल रही है और जल्द ही उसका ऐलान हो जाएगा। लेकिन जो भी निगरां वज़ीर-ए-आज़म होगा वो यकीनी तौर पर हरफन मौला होगा और ज़रूरी है कि वो उसकी IMF के साथ भी डीलिंग अच्छी हो और उसकी जो डीलिंग है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे भी अच्छी हो। और तवक्को ये की जा रही है कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट का ही आदमी लाया जाएगा और वरना जो राजा रियाज साहब हैं इससे कबल आपने कभी उनको इतनी अहमियत मतलब सियासी उनके करियर में उनको नहीं हासिल होगी, क्योंकि इस वक्त वो बतौर इस्टेब्लिशमेंट नुमाइंदा ज़्यादा उनको अहमियत हासिल है। क्योंकि PPP और नून लीग जिन लोगों का नाम लाना चाहते हैं, जिनमें जलील अब्बास जिलानी समेत बहुत सारे नाम हैं, हफीज़ शेख का नाम भी चल रहा था, बीच में डॉक्टर इशरत उल इबाद का नाम भी आया, MQM ने कामरान टेसूरी का नाम भी दे डाला, लेकिन जो भी आएगा वो नाम वो इस्टेब्लिशमेंट का ही होगा। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से। बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन ने सोशल बाइकॉट का एक दफ़ा फिर कहा है और जो MQM लंदन के जो हल्के हैं अब वो इस हवाले से सोच रहे हैं कि किस किस तरह जो है वो सोशल बाइकॉट किया जाए। वोट का तो बाइकॉट है ही है, लेकिन और सोशल बाइकॉट के क्या क्या ज़राए हो सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ बात करेंगे निगरां वज़ीर आला के हवाले से। और MQM जो पाकिस्तान है उसने एक अच्छा काम किया गुज़श्ता रोज़, सरसरी से उसका भी जायज़ा लेंगे। बाकी दोस्तों ने हमारे इसके ऊपर ख़ासी बात कर चुकी है, लिहाजा इसके ऊपर एक सरसरी से उनकी कामयाबी का पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने और हाफिज़ नईम साहब ने जो है वो इस वक्त बानी मुत्तहिदा ने उनको कौम के गद्दार करार दिया हुआ है, मुसलसल दे रहे हैं। और आखिरी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रिलीज़ जारी की हैं उसमें भी कहा है। और उसके साथ साथ हाफिज़ नईम ने जो है वो मरदमशुमारी के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया है और उनका कहना है कि ये इन्होंने बेच दिया है कराची को। इस तमाम इशूज़ पर आपसे आज बात करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करते हैं जनाब सिंध में निगरां हुकूमत का या निगरां जो हुकूमत का क़याम होगा। इसके अंदर जो फार्मूला अब तक गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन जमातें और पीपल्स पार्टी का जो एक अनफॉर्मल सा या फॉर्मल सा जो इजलास हुआ है उसके अंदर जो तय पाया है फार्मूला, वो फार्मूला कुछ यूँ है कि वज़ीर आला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। मैं इससे कबल जब ये पूरी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, कोई ख़ासे अरसे से एक नाम जस्टिस मकबूल बाकर का चल रहा था और जस्टिस मकबूल बाकर क्यों वज़ीर आला अगर वो बन गए, उनका नाम फाइनल हो गया, तो मैं उसके बाद उनका पुराना बैकग्राउंड भी बताऊँगा और मौजूदा भी बताऊँगा, जस्टिस से पहले क्या थे, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा और क्यों पीपल्स पार्टी उनके नाम पर राज़ी है और एंटी एस्टेब्लिशमेंट आदमी तस्वुर किए जाते हैं। खैर, इसके वज़ीर आला सिंध के हवाले से नामों का आखिरी चल रहा है हिसाब किताब। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा बंदा चाहती है जो कि सियासी मामलात को अच्छे से डील करे और इस हवाले से माफ़ कीजिएगा, ये भी तय पाया है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो निगरां वज़ीर आला और जो निगरां वज़ीर दाखिला होगी, सूबाई वज़ीर दाखिला होगा, उसका ओहदा अपने पास लाजमी रखेगी। बाकी वही होगा, यानी अपोजिशन जमातों को वजारतों के अंदर उनका हिस्सा दिया जाएगा, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और GDA को उनकी वजारतों का हिस्सा दिया जाएगा ताकि वो भी मुतमईन रहे। और ये अगर सेटअप आगे ज़्यादा बढ़ता है, जैसे कि फरवरी तक तो ये सेटअप जाते नज़र आ ही रहा है, लेकिन इससे आगे भी बढ़ा तो इसके हवाले से कोई प्रॉब्लम ना हो और सब हंसी खुशी रहे, जब जिसमें बल्दियात और दीगर अहम वजारतों को अपोजिशन और हुकूमत बैठ के तकसीम करेगी। और उसके साथ साथ जो हमारे ज़राए हैं उनको ये भी दावा है सिंध हुकूमत और अपोजिशन जमातें जो मिल के ये जो निगरां हुकूमत बनाएंगी उसके अंदर कोशिश की जाएगी कि जनाब ये जो अगर ये सेटअप दो साल भी चले जाए आगे तो कोई किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो और सारे मामलात जो है वो आगे बढ़ते चले आएँ। और इस हवाले से 11 जो अगस्त है, उसको मतलब आज के दिन ये जो सिंध हुकूमत है या सूबाई असम्बली है ये तहलील हो जाएगी। आगे देखें क्या क्या होता है इस हवाले से और कौन कौन नाम सामने आते हैं इस हवाले से। वैसे तो बड़ा दावा किया है GDA ने कि आप पीपल्स पार्टी का तारीख दौर को हम ख़त्म कर देंगे, गो के MQM और GDA और मौलाना फजल रहमान की JUI और ये सारे मिल के एक ब्लॉक तो तश्कील दे रहे हैं सिंध में, लेकिन वो किस कदर कारगर होगा ये इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से ही पता चलेगा या ये बाअसर लोगों की सपोर्ट से ही पता चलेगा। आगे चलते हैं जनाब। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक दफ़ा फिर 7 अगस्त को ये सोशल बाइकआउट के हवाले से एक कैंपेन की थी, जिसके हवाले से अब जो कराची और शहरी सिंध है
ये मुसलसल जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से 13 और 14 अगस्त की रैली के हवाले से भी उन्होंने बोला कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई हैं। और जिन लोगों को छोड़ा गया है अदालतों में, ये दरखास्तें भी आ रही हैं कि जनाब उनको एमपीओ के तहत छोड़ने का कहा गया, लेकिन उनको नहीं छोड़ा गया है, जिसके ऊपर भी खासा लोगों का गुस्सा है एमक्यूएम पाकिस्तान पे, क्योंकि सब लोग ये समझते हैं कि एमक्यूएम बहादुराबाद इसकी ज़िम्मेदार है सर, और इनकी वजह से जो है एमक्यूएम लंदन को ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। और क्योंकि दोनों एक ही स्टेक होल्डर हैं, एक ही मोहल्लों में रहते हैं, तो अब वो सोशल बाइकआउट की का ऐलान किया था 7 अगस्त को, उन्होंने एक दफ़ा फिर 7 अगस्त को किया था, इससे कबल भी वो कई दफ़ा करते रहे, तो उसके ऊपर अब एमक्यूएम लंदन के जो लोग हैं या जो उनसे मोहब्बत रखते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब से, वो ये सोच रहे हैं कि सोशल बाइकआउट के कौन कौन से रास्ते हम इख्तियार करें और हद्दुल इम्कान जो एमक्यूएम बहादुराबाद है उससे किस तरह अवॉइड किया जा सके। तो क्योंकि इसके अंदर भी 2-3 इशूज़ हैं। जो लोग कुर्बानी देने का हौसला नहीं रखते वो एमक्यूएम बहादुराबाद के सेटिंग्स के साथ रहते हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि अगर हम किसी मुश्किल में आएंगे, कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारे पास्ट के हवाले से हमको कोई गिरफ्तारी डालेंगे या कुछ करेंगे या कोई हमारे साथ कार्रवाई होगी, या अगर हम बिल्कुल न्यूट्रल रहकर बैठे तो कहीं ये ना हो कि कोई हमें एमक्यूएम लंदन के खाते में डाल के हमारे ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई एक्टिविटी हो, जैसे सरकारी नौकरी हो तो सरकारी नौकरी के अंदर मसाइल हो, या हमें गिरफ़्तार किया जाए। और ये एमक्यूएम लंदन के एक्टिविस्ट के तौर पे, क्योंकि जो एमक्यूएम लंदन के एक्टिविस्ट काम करके जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि किया किसने। वैसे बहुत सौ को पता भी होता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे नहीं पता होता, तो किसी हम इस खाते में ना आए तो वो उनके साथ बना के रखते हैं। लेकिन अब ये जो वो लोग हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि जब इतना कुछ हो गया है तो हम इनके साथ क्यों ना थोड़ा इनसे मज़ीद फासला करें। ये जो सोशल बाइकआउट की कैंपेन है, ये आइंदा आने वाले इंतखाबात के अंदर जो भी इंतखाबी मामला होगा, क्योंकि एमक्यूएम ने बहादुराबाद में कैंपेन लॉन्च कर दी है, अपनी इंतखाबी और नाम भी अनाउंस कर दिए हैं। और जो मैं देख रहा हूँ कि जो पीएसपी के कैंडिडेट जैसे अब्दुल हफीज़ शेख हैं या दीगर लोग हैं जो कि पीएसपी से शामिल हुए हैं, उनकी कैंपेन तो बाकायदा उनके नामों के जो सबके नामों के ऐलान से पहले ही अब्दुल हफीज़ शेख की तो शुरू हो गई थी। इस तरह जो नाम है कैंपेनों का आगाज़ हो चुका है, इंतखाबी मुहिम शुरू हो गई है। ऐसे में अगर ऐसा सोशल बाइकआउट है, अगर ऐसी चीज़ें होंगी और मोहल्लों के अंदर एक्सेस के अंदर जब आप वोट मांगने जाएंगे और लोग नहीं होंगे आपके साथ खड़े हुए, तो फिर आपके मोहल्ले की शक्लें ना हो तो फिर आम लोग जो है वो वैसे ही कतराते हैं। और इस वक्त जो एमक्यूएम बहादुराबाद है उसकी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। जैसे कि अगर आप कभी करीमाबाद के पुल से गुजरें तो आपको नज़र आएगा कि खालिद महमूद सिद्दीकी के ने तरक्याती काम करा दिए हैं और उसके ऊपर जो है वो चॉकिंग हुई हुई है, लेकिन अहले मोहल्ला कहते हैं पता नहीं कहाँ तरक्याती काम हुए, हमें नहीं मालूम है। तो वो सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ एक हुआ है, मुत्तहदा गवर्नमेंट के जो बानी हैं वो एमक्यूएम को गद्दार जो एमक्यूएम पाकिस्तान है या बहादुराबाद है उसको मुसलसल गद्दार कहते आ रहे हैं, और ये कहते हैं कि जनाब इन्हों जब तहरीकें कामयाब होती हैं तो उसके समराद लोगों को मिलना शुरू होते हैं, और ऐसे में जो आम लोग होते हैं या जो कच्चे लोग होते हैं वो जो पूरे जो जागीरदाराना लोग हैं, सिस्टम है या इस्टेब्लिशमेंट है या दीगर ताकतवर लोग हैं, उनसे मरूब होना शुरू होते हैं और फिर वो गद्दारी पे जाके बात ख़त्म होती है। और ये बुनियादी तौर पे एमक्यूएम पाकिस्तान वाले सारे गद्दार हैं। लेकिन इस हवाले से जहाँ ये सारी बातें हो रही थी, अब तक बानी मुत्तहदा सबसे ज़्यादा मुखालफत करते थे इस मौजूदा एमक्यूएम की। साबका एमक्यूएम की तो जमात इस्लामी बहुत मुखालफत करती थी, लेकिन मौजूदा एमक्यूएम को अभी तक उन्होंने इस तरह आड़े हाथों नहीं लिया था। लेकिन अभी जो रिसेंट अपडेट हुई है मरदमशुमारी के हवाले से, और मरदमशुमारी के हवाले से जो वोट किया है और 2 करोड़ लोगों होने पर खुशियाँ मनाई हैं, इसके ऊपर जो जमात इस्लामी कराची के हाफिज़ नईम साहब हैं जो कि ख़ास से पॉपुलर हैं, बानी मुत्तहदा ने भी कई दफ़ा उनकी तारीफ़ की है। वो जो हाफिज़ नईम साहब हैं उन्होंने इसको सख्त बुरा बनाया है, और जमात इस्लामी कराची यानी अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने मुत्तहदा कौम मूवमेंट को पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने कराची को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ आबादी कम शो की गई है, कम अज़ कम। वो कहते हैं कि कम अज़ कम 1.5 करोड़ आबादी कम शो की गई है और उसके ऊपर आपने खुशियाँ मनाई हैं, ये आपने क्या किया है। और उन्होंने कहा है कि एक बार फिर मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान ने कराची को बेच दिया है। उनके ये इल्ज़ाम मुसलसल उन्होंने ये आयद किए हैं। बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी इस हवाले से अपनी स्टेटमेंट जारी की थी कि कराची को बेचा गया है या कराची को में मरदमशुमारी में उसको कराची का राइट नहीं माना है। लेकिन आज मैं जब हम सुबह निकले ऑफ़िस आने के लिए तो हमने देखा कि कराची के बेशतर मुकामात पर, यानी कराची शहरी सिंध के बेशतर मुकामात पर हमको ये जमात इस्लामी के बैनर नज़र आए कि कराची को बेच दिया गया है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि कराची की जो आबादी है उसको कम ज़ाहिर किया गया है और ये इसमें सारा कसूर एमक्यूएम पाकिस्तान का है, जो कि इस हवाले से
खुशियाँ मना रहे हैं। अब आखिर मतलब MQ पाकिस्तान की बहुत सारी हमने उनकी बताई चीज़ें। गुज़िश्ता रोज़ जो मैंने कहा था कि हमारे दीगर दोस्तों ने कर दी हैं बात, उसके ऊपर मैं ज़रा कम बोलूँगा, इसके ऊपर मैं व्लॉग नहीं कर पाया था इन इशूज़ के ऊपर। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद की जानिब से यानी MQ पाकिस्तान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसके अंदर 140 महकमों के अंदर भर्तियाँ हो रही थी। गुज़िश्ता रोज़ के रोज़नामा जंग में अस्करी, गालिबन हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं अस्करी, उनकी जानिब से खबर भी लगाई थी कि जी फ्रंट पेज के आखिर में नीचे डूबी 2 कॉलम की खबर, जिसके अंदर बताया गया था कि डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए बड़े पैमाने पर भर्तियाँ की जा रही हैं। इन भर्तियों के अंदर ऐसे क़वायद व ज़वाबित उड़ाए गए हैं कि आपकी सोच होगी। इसके अमल को रोक दिया है। गो के बड़े पैमाने पर भर्तियाँ तो रुक गई हैं, लेकिन अब भी भर्तियाँ हुई हैं। और इनमें यह भी हुआ है कि CM हाउस से, क्योंकि मेरे पास इसका एक एविडेंस मौजूद है इसलिए मैं बताऊँ कि ऐसा भी हुआ है कि जो एज लिमिट है उसमें 10 साल की, एक मेरे पास पूरा उसका मौजूद है कि एविडेंस के 10 साल की आपने जो है वो दी है, रियायत दी है। मतलब अगर 35 साल में ख़त्म हो रही है तो बंदी की उम्र 50 के करीब है, लेकिन आपने उसको रियायत दे दी है। और ये लेटर भी CM हाउस से निकला है, वो लेटर मेरे पास उसकी कॉपी मौजूद है। ये सूरत हाल है कराची की ओवरऑल सियासी सूरत हाल की। जैसे हमने आज की जो बात की है उसमें निगरान वज़ीर आला के हवाले से मैंने बताया कि किसका नाम चल रहा है, उसके साथ साथ निगरान सेटअप में कौन कौन होगा, साथ में बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन गद्दार और सोशल बाइकआउट का कह रहे हैं। हाफिज़ नईम कह रहे हैं कि MQ पाकिस्तान ने जनाब बेच दिया। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि सोशल बाइकआउट शुरू हो गया है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आवाज़ थोड़ा साथ नहीं दे रही, थोड़ा सा यहाँ पर वायरल चल रहा है पाकिस्तान में, कराची के अंदर, तो इसकी वजह से इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। आदाब अर्ज़ है।